नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। दमोह मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रविवार को दमोह पहुंचे, जहां वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में शामिल हुए। उसके बाद आशीर्वाद गार्डन पहुंचे, जहां पर उन्होंने सभी कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ किसानों से सीधे संवाद किया। उन्होंने खाद को लेकर किसान की बड़ी समस्या बताई। ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। जिलाध्यक्ष मानक पटेल ने भी कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ी बात कही। पार्टी को और मजबूत बनाएंगे, शहर से लेकर गांव तक हर घर घर में जाएंगे। इस दौरान कांग्रेस जिला पार्टी अध्यक्ष मानक पटेल, पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व मंत्री मुकेश नायक, पूर्व मंत्री हर्ष यादव, पूर्व मंत्री राजा पटेल या पूर्व विधायक अजय कुमार टंडन, पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी, पूर्व विधायक तंवर सिंह लोधी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनु मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसियों की मौजूदगी रही। दमोह से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। चाहे उसका झूठा सच्चा कोई केस कर दो, चाहे उस पर किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाए, चाहे उस पर कोई 420 कर दो, चाहे कोई किसी प्रकार की कोई एफआईआर हुई और सांसद अगर 30 दिन जेल में है तो सदस्यता समाप्त। ये क्यों? इसलिए कि बैसाखी की सरकार 5 साल चले, इसलिए कि मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार उनके कंट्रोल में रहे, इसलिए कि जो चंद्रबाबू नायडू आंध्रा के हैं वो कंट्रोल में रहे। ये 5वां हथियार नरेंद्र मोदी का लोकतंत्र पे है। आदरणीय साथियों, ये बातें मैंने क्यों बताई? वोट चोरों ने कुर्सी पे कब्जा कर लिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में माहौल था कांग्रेस का, एक तरफा जीत रही थी कांग्रेस। जितने सर्वे, जितने डॉक्टर थे, ये राजनीतिक विशेषज्ञ, जितने मीडिया के, जितने भी अलग अलग अखबारों के सर्वे, जो सर्वे की रिपोर्ट अलग अलग एजेंसियों की आ रही, सब सरकार कांग्रेस की बता रही है और बन गई बीजेपी की। वोट चोरी नहीं हुई तो क्या हुई? अरे टंडन जी, यहां भी अगर याद रखो, यहां अगर ढंग से एक एक वोट का मैनिपुलेशन हुआ तो ये जो आज हमारे विधायक जी जीते हुए नहीं है, ये हारे हुए विधायक है। याद रखना ये बात, वोट चोरी करके बने हैं। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सबकी ड्यूटी बनती, ये जो बीजेपी है ना, ये थोड़े पीछे किया कर। चिंता मत करना, चुनाव हुआ 3000। अभी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 28 में 3000, मतलब टोटल धोखा दे रहे। तो ये धोखेबाजों का एक गिरोह है और लगातार जनता को ठग रहा है। अभी यूरिया के लिए यहाँ 2 मंत्री, दोनों की विधानसभाओं में डंडे से, एक विधायक ने कॉलर पकड़ ली एक कलेक्टर की यूरिया के, एक सांसद ने सतना के लिख के दिया कि यूरिया नहीं मिली और मुख्यमंत्री से पूछो तो कहीं यूरिया पर्याप्त है? बिल्कुल हम किसानों को देंगे। शिवराज जी से पूछो यूरिया पर्याप्त है? कोई भी बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्री से पूछो तो यूरिया पर्याप्त है। फिर लाइनों में डंडे क्यों? दारू मिलती है तो कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मांगा है। अगर घर घर तो यूरिया लेना है तो पावती चाहिए, उसके लिए कोई आइडेंटिटी चाहिए। मतलब कैसा प्रदेश बन रहा है? देश में घर घर बात होने लगी कि वोट चोरी हुई, घर घर बात होने लगी कि राहुल गांधी सच कह रहे हैं। 30 सीटें 30,000 से कम जीती है लोकसभा सांसदों। एक सीट पर हमने डेमो दिया, राहुल गांधी जी ने दिया, चुनाव आयोग के पास। न चुनाव आयोग जवाब दे पाया, न सरकार दे पाया। ऐसे 30 सीटों पर चोरी से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। अगर 15 सीट कम होती बीजेपी के तो नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नहीं होते, देश में कोई भी होता। इसका मतलब है कि जो संविधान ने ताकत दी, लोकतंत्र ने ताकत दी जनता को एक वोट की, तो उस एक वोट की अगर कीमत नहीं बचेगी तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? कैसे बचेगी वो ताकत जिससे जनप्रतिनिधि चुनने की ताकत जनता के बीच में है? कैसे बचेगा जर्नलिज्म जो सरकार को एक तरह से दिशा देता है, जो विपक्ष को भी एक तरह से सहायता करता है? तो राहुल गांधी जो बात उठा रहे हैं वो देश में उस भावना को उठा रहे हैं जिसमें संविधान लाखों साल तक अमर रहे, लोकतंत्र अमर रहे, वोट का अधिकार अमर रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने यह आयोजन किया है। मैंने अभी मोहन यादव जी को चुनौती दी है इस पावन धरती से कि अगर आपने यूरिया की उपलब्ध